कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो जियोग्राफी का प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ ना, उसमें से आप समझ लीजिए पास जरूर हो जाओगे। ठीक है बेटा, अच्छे नंबर से तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि हमको 60 से 70 नंबर पूरे आ जाए तो ये एक मॉडल पेपर से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र है, जो है मैंने साफ सुथरी बात अभी को आपको पहले ही बता दी है। हाँ, इसको आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो ये पक्की बात है, 45 से 50 नंबर तक यदि किसी जिले में फंस भी जाएगा, और किसी में ये 35 से 40। यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको जरूर देख के चले जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भूगोल शब्द का प्रयोग किया। देखिए, भूगोल शब्द का एरिस्टोथेनीज ने किया। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को। वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारी। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला मल्ला। ठीक है, भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। यहां से आप देख सकते हैं, हो गया। यदि हम बात करें इसकी, तो यहां पर आप प्रॉपर तरीके से इसको देख सकते हैं, हो गया। भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है, अभिकेंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा देश है? तो विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी द्वीपी देश श्रीलंका और मालदीव है। यहां से हो गया इतना। पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नदी के द्वारा बने घुमाव का आपका आंसर हो जाएगा विसर्प। सूर्य ताप का आपका आंसर हो जाएगा आने वाला सौर विकिरण। ठीक है, और कृषि जैव विविधता का आपका हो जाएगा फसलों की विविधता। गेंडा का आपका हो जाएगा यहाँ पर असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है आवरण हटाना, आवरण हटाना। शीत वताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ। कौन से? कपासी मेघ। भारत देश देख लीजिएगा, समान समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति कहते हैं। भारत देश की आर्द्र भूमि कितने वर्गों में रखा जाता है? भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में? तो 8 वर्ग में रखा जाता है। 8 वर्ग में रखा जाता है। यहां से आप देख सकते हैं इनको, हो गया। पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव कम होता है। ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है? तो पहली बात है बेटा कि धरातल की गहराई बढ़ेंगे, तापमान और दबाव कम नहीं होगा। तापमान बढ़ता है, नीचे अपन जितना जाते हैं ना उतना बिल्कुल आप समझते हो कि अंगारी अंगार है। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी को लोयस कहलाती है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा है समदाप रेखाओं के दूर दूर होने के बाद प्रवणता अधिक होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है। ठीक है, 2.4% भाग रखता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, ये भी सत्य है आपका। और अंतिम जो है भारत का औसत वार्षिक वर्षा जो लगभग 125 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी कहा बेटा कोई रियल पेपर नहीं, 45 से 50 नंबर तक का चांस है इसके आने के। कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी मिल जाए। चैनल पर एक्टिव रहिएगा। कोई सी भी चीज़ सुबह से भी आती है तो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। भूगोल शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल जो है ना, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसको आप देख लीजिएगा, भूगोल की परिभाषा आपसे पूछी गई है यहाँ से। वे कौन कौन से कारक है जो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? देखिए बेटा है ना, हमारा उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ये कोई एक मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है ना। और वार्षिक के लिए मैं आपको
5 से 6 मॉडल पेपर दूंगा, बस उसमें आपका पूरा काम रहेगा रिसर्चेबल, है ना। ये अर्धवार्षिक का क्या मन चाहे यहाँ से उठा के पूछ लेते, पर वार्षिक जो है ना, आपने 10th पढ़ी होगी, मेरे से पढ़ी या कहीं से पढ़ी हो, तो आपको पता है जो आईएमपी क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर आते हैं, उसमें व्यक्ति पास तो 50-60% तो आ जाता है। तो अपने को 11th में आराम से 60-70% तो आराम से बन जाएगी, 2 से 3 मॉडल पेपर कर लोगे जिसमें, ठीक है। तो बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा, मैं वो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के थ्रू भी, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर अपना नाम और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका, और ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में आपका अगला है आगे क्वेश्चन नंबर 14, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आ जाए क्वेश्चन नंबर 15, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, 18, यहाँ से 19, क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहने वाला है। तो बेटा ये मैंने क्लास 11 के भूगोल के लिए एक सैंपल पेपर बता दिया है। चैनल पर एक्टिव रहेगा, कोई सी भी अगर